तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में होंगे इस विशेष मौके पर, और इससे पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट भी जारी किया है। उन्होंने लिखा है, अयोध्या राम धाम में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अष्ट देवालयों में पवित्र देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम का साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये पावन अवसर एक भारत श्रेष्ठ भारत की नूतन अभिव्यक्ति है। सियावर श्री रामचंद्र की जय। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। आज के दिन मां गंगा में डुबकी लगाने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिल रही है। जबरदस्त भीड़ दिख रही है। शिव की नगरी काशी में भी उत्सव जैसा माहौल है। स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों से लेकर बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। मेले जैसा मंजर इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की है, जहां पर गंगा दशहरा के मौके पर लोग गंगा स्नान के लिए और दान के लिए पहुंच रहे हैं। आज के दिन जैसे भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष पाने के लिए कार्य किया, तो इसलिए पितरों के निवर्ते यहाँ पे आम दान करते हैं, अन्न है, जल है, वस्त्र इत्यादि करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। जानते हैं कि यही में मुक्ति, यही सब कर्म है। आज के दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पे। इसके उपलक्ष्य में ये गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन गंगा जी धरती पर आई थी, इसलिए सब लोग बड़े भाव से गंगा स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। आज स्नान ध्यान होता है। लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा स्नान करते हैं, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। गंगा दशहरा के स्नान पर हरिद्वार की हर की पैड़ी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 11 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही हरिद्वार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, बनारस और हरिद्वार की तस्वीर, जहां पर गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा के तटों पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी में ये सुबह सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे स्नान के लिए। वहीं हरिद्वार की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीर है। लोगों की संख्या को देखते हुए वाहनों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सीतापुर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वहां पर भी गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आदि गंगा गोमती में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए थे। मोटर बोट समेत जल पुलिस की तैनाती की गई। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बात आगरा की, जहां पर पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी सोहेल को गिरफ्तार किया पुलिस ने। सोहेल पर अपने दोस्त हर्षिता की ईंट से कुचलकर हत्या का आरोप है, जिसका शव शाहगंज थाना क्षेत्र में मिला था। पथौली लिंक रोड पर मुठभेड़ हुई है। सोहेल पर चोरी और फ्रॉड के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। पुलिस के द्वारा वायु विहार के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी एक संदिग्ध स्कूटी सवार वहां आता है। जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो भागने लगता है। शाहगंज पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और वह पथौली लिंक मार्ग के पास मुड़ जाता है। जब शाहगंज पुलिस के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने से नियत से फायर किया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके बाएं पैर पर गोली लगी है। और अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना रामगढ़ पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी। इनके कब्जे से एक
चेन, मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे, 5 खोखा कारतूस और लूट के लगभग 36,000 कैश बरामद किए गए। पुलिस को एक बाइक भी मिली है। शातिर पर एक महिला से पर्स छीनने का आरोप है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि शातिर नेपई फिरोजाबाद रोड के पास लूट के माल के साथ छिपे हुए हैं और लूट के माल को ठिकाने लगाने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस चेकिंग अभियान पुलिस ने शुरू किया और इसे पकड़ने में सफल रही। तीनों अभियुक्त लूट के माल सहित ये नेपई फिरोजाबाद रोड पे जो पास में जंगल है, खेत है, उसी में ये छुपे हुए हैं और माल को ठिकाने लगाने के प्रयास में बाइक से कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इन तीनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षात्मक पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें ताजुद्दीन और नदीम को पैर में गोली लगी है। तत्काल इन दोनों को ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया, जब पुलिस अभिरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। बलिया पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में 25,000 के इनामी रोहित वर्मा को पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से पिस्टल, कारतूस और 2700 रुपए बरामद किए गए। आपको बता दें, व्यापारी अरुण गुप्ता की हत्या के लिए 2 सोने की चेन और 1 लाख की इसने सुपारी ली थी। के दौरान कोतवाली पुलिस के द्वारा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया। उसके द्वारा रुकने के बजाय तेज़ रफ्तार से मोटरसाइकिल को भगाया जाने लगा। इतने में कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया और उसकी घेराबंदी की। घेराबंदी कर जब उसे ललकारा गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उत्तर सिक्किम के चुंगथांग इलाके में वैन गिरने की दुर्घटना को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के लालगंज के नवविवाहित दंपति कौशलेंद्र और अंकिता का कोई पता नहीं चल सका। घटनास्थल के पास मंगलवार को ईयरफोन और कुछ कपड़े मिले थे। परिजनों को उम्मीद थी कि अब उन्हें तलाश लिया जाएगा। वहीं बेटे और बहू को तलाशने पहुंचे परिजनों का दर्द छलकने लगा है। राहा टीकर निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह की शादी बीते 5 मई को अंकिता से हुई थी। 24 मई को दोनों हनीमून के लिए सिक्किम गए थे। 29 मई की रात गंगटोक लौटते समय उनकी वैन तीस्ता नदी में 1000 फीट गहराई में जा गिरी। इस हादसे में 8 लोग लापता हो गए, जिनमें कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल हैं। 29 को रात को 8:02 बात हुई। जी, तो अंकिता से क्या बात हुई आपकी? बात हमारी हुई कि बेटी ने बोला कि हम खाना पीना खा के होटल में जी उसके बाद सुबह निकलेंगे हम लोग। अच्छा, अभी क्या स्थिति है जो है? अभी तो आज भी वहाँ चल रही है रेस्क्यू। एसपी साहब, हमारे रिश्तेदार, हमारे समझी जी, हमारे बच्चे सब लगे हुए। खबर अमरोहा से। गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गोदाम में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अमरोहा कोतवाली इलाके के ताज गार्डन के पास का ये मामला है। शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी, जिसके बाद आग की लपटों को दूर से देखा जा सकता था। गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, लाखों का नुकसान हो चुका था। उधर जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए लोगों के साथ मनी डबल करने का मुनाफा देकर ठगी करने वाले झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ठगी में इस्तेमाल करने वाले सामान और कैश बरामद हुए हैं। ये कुल 7 अभियुक्त हैं जो दतिया, झांसी, आगरा, मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनका सरगना है विश्वजीत दांगी, जो दतिया का रहने वाला है। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते थे, फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे। उस जो सरगना इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म का बंदा होता था, वो QR कोड के माध्यम से जुड़ता था और आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का प्रयोग करते थे।